कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआई पे आप सब लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। ठीक है माय डियर। तो यार आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो आप बोलोगे भैया इसका ऑलरेडी 3 लेक्चर कहाँ पर है, तो तीनों लेक्चर ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे अपलोडेड हैं। जाके फटाफट से आप देख के सारे लेक्चर्स को अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो। और ये हमारा होने वाला लेक्चर नंबर 4। और आपको एक चीज बता दूं कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है, पर ये हमारे चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। बिकॉज इसके अंदर आज हम लोग चैप्टर के अच्छे से लेने वाले समझ के, और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई ना। तो चलो फटाफट से हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूंगा भाई, अगर आप लोग ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा, यानी कि हमारा प्रीवियस जो जितने भी लेक्चर है ना आप लोग ने नहीं देखा है, तो पहले सारे लेक्चर को अच्छी तरीके से वॉच करके आओ, देख के आओ, सारे नोट्स अपने कॉपी में लिख के आओ। उसके बाद वाला लेक्चर देखना, फिर आपको सारा कुछ समझेगा, वरना फिर आपके भेजे के ऊपर से थोड़ा बहुत चीज जा सकता है। ठीक है माय डियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूंगा हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे, जिससे आप सबसे पहले पढ़ाई करके आगे निकल सकते हो। ठीक है माय डियर। चलो उससे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था। एक चार्ट मैंने आपको सिखाया था, और उस चार्ट के बारे में मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी थी। मतलब एक एक चीज आप बातें नहीं करूंगा, फटाफट से आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा एकदम बेस्ट तरीके से, एकदम ढाप से आपको पढ़ा के देना। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला। ठीक है, प्लांटी हमारा क्या था, एक ऐसा ग्रुप था जिसके अंदर आने वाले सारे के सारे क्या रहेंगे, खाली प्लांट्स लोग रहेंगे। तो देखो हमारा जो सारे के सारे किंगडम प्लांटी के अंदर क्या आएंगे माय डियर, किंगडम प्लांटी जस्ट अ ग्रुप, एक ग्रुप होता है और इसके अंदर खाली प्लांट्स आते हैं, यानी कि दुनिया भर के सारे प्लांट्स किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। ठीक है माय डियर, याद रखना इतना सारी चीजें। चलो तो हमारे जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया, किंगडम प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स को रख दिया। अभी किंगडम प्लांटी के भी दो मेन ग्रुप बना दिए। ठीक है, किंगडम प्लांटी के भी दो मेन ग्रुप बना दिए थे। एक हमारा था क्रिप्टोगेम, एक हमारा था फेनोरोगेम। तो आपको मालूम है क्रिप्टोगेम क्या होता है, आप सभी लोग को बताया। ठीक है, ये हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, हम लोग ने सारा चीजें पढ़ लिया बहुत ही डिटेल में। ठीक है माय डियर, आपको पता होगा। ठीक है, तो जो हमारा क्रिप्टोगेम है, ये क्या होता है, हमारा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, यानी कि इसके अंदर आने वाले सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे, नॉन फ्लावरिंग होंगे, यानी कि इनके पास फ्लावर्स नहीं आएंगे। ठीक है माय डियर, तो इसकी स्टडी हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया प्रीवियस लेक्चर के अंदर। और माय डियर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर क्रिप्टोगेम के भी 3 डिविजन्स थे। कौन कौन से थे माय डियर, एक था हमारा थेलोफाइटा, एक था हमारा ब्रायोफाइटा, एक था हमारा टेरिडोफाइटा। तो 3 डिविजन्स हमारे क्रिप्टोगेम के थे, जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है माय डियर। चलो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले फेनोरोगेम के बारे में। और फेनोरोगेम क्या होता है, फेनोरोगेम जस्ट अ फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, यानी कि इसके अंदर आने वाले सारे प्लांट्स कैसे होंगे माय डियर, फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, यानी कि उनके पास फ्लावर्स रहेंगे। ये बात आपको समझ के रखनी है। ठीक है माय डियर, ये सब ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ठीक है, चलो तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फेनोरोगेम। तो देखो फेनोरोगेम जो हमारा होता है ना, ये क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। चलो बेसिक आपको मैं चार्ट समझा देता हूँ, इसे मैंने ऑलरेडी समझा के रखा है, फिर भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा ओवरफ्लो मिल जाए कि आज के इस चैप्टर के अंदर, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कैसे कैसे टॉपिक को कवर करने वाले। ठीक है माय डियर, चलो स्टार्ट करें। देखो तो फेनोरोगेम क्या होता है आपको पता है, फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, यानी कि इसके अंदर आने वाले सारे प्लांट्स कैसे होंगे, फ्लावरिंग होंगे। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, तो इनके भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक हमारा होता है जिम्नोस्पर्म, एक हमारा होता है एंजियोस्पर्म। तो यार जिम्नोस्पर्म क्या होता है और एंजियोस्पर्म क्या होता है, ध्यान देना है पर। ठीक है, ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी आपको बता रहा हूँ, बस आप सुनो ध्यान से। ठीक है, आपको सब समझेगा। देखो जिन्मो यानी क्या होता है, जिन्मो यानी होता है नेक्ट, यानी कि जो आंखों से दिखाई दे सके। ठीक है, जो आंखों से दिखाई दे सके, यानी कि ओपनली बाहर से। नेक्ट यानी क्या, देखो NA स्पेलिंग देखो, NAKED नेक्ट। नेक्ट यानी क्या होता है, जो आंखों से दिखाई दे सके। और स्पर्म यानी क्या होता है, सीड होता है। क्या होता है स्पर्म यानी सीड, तो ये सीड है, मतलब एक ऐसा सीड जो हमारे आंखों से दिखाई दे सके, यानी कि आंखों से दिखाई दे सके। ठीक है, बाहर से ओपनली, ऐसा एक्सटर्नली बाहर से आंखों से दिखाई दे सके, ऐसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, समझा। तो जिन्मो यानी क्या होता है नेक्ट, और स्पर्म यानी क्या होता है सीड। तो एक ऐसा सीड जो बाहर से विजिबल हो, बाहर से दिखाई दे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो एंजियोस्पर्म क्या होता है, एनजीओ मतलब क्या होता है माय डियर, एनजीओ मतलब होता है कबर्ड। एनजीओ यानी कबर्ड, ऐसा COBERED कबर्ड। कबर्ड यानी क्या, ढका हुआ। ठीक है, ढका हुआ। एनजीओ यानी कबर्ड यानी कि ढका हुआ। स्पर्म यानी क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, स्पर्म यानी होता है सीड, मतलब एक ऐसा सीड जो ढका हुआ हो, कबर्ड फॉर्म में हो, समझा। तो ऐसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं, समझा अच्छे से। तो देखो हमारा फेनोरोगेम क्या है माय डियर, फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि जो सीड है ना, जो हमारा सीड है वो कबर्ड है या फिर बाहर है, कबर्ड नहीं, ओपन ऐसी एक्सटर्नली बाहर से दिखाई देता, समझा। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ। तो देखो एक हमारा जो एंजियोस्पर्म है, मतलब जो कबर्ड सीड होता है ना, इसको भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया माय डियर, उसको भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि उस सीड के अंदर कितने कोटिलेडनस प्रेजेंट है, उस सीड के अंदर कितने कोटिलेडनस प्रेजेंट है, इनकी बेसिस पे इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया हमारे एंजियोस्पर्म को। कौन सा 2 ग्रुप माय डियर, एक हमारा होता है डाइकोटिलेडनस, एक हमारा होता है मोनोकोटिलेडनस। तो यार डाइकोटिलेडनस क्या होता है एंड मोनोकोटिलेडनस क्या होता है, देखो डाई मतलब होता है 2, डाई मतलब कितना 2, मोनो मतलब होता है सिंगल।
कोटिलेडनस यानी होता है कोटोन, यानी कि देखो एक सीड है ना, आपको मालूम है आपने वाटाना लिया, वाटाना यानी पी प्लांट, ठीक है, पी वाटाना है ना। तो अगर आप वाटाना को देखोगे तो वाटाना को अगर इसे तोड़ोगे ना तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप फटाफट से जाओ, एक वाटाना ले आओ मार्केट से, उसको सब तोड़ो, तो तोड़ोगे ना तो देखो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जो इक्वल पार्ट बना ना उसको बोलते हैं कोटिलेडनस। तो एक सीड के कितने कोटिलेडनस बने? 2 बने, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। तो एक सीड के कितने कोटिलेडनस बने माय डियर? 2 बने, समझा। तो इस बेसिस पे उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया हमारे एंजियोस्पर्म को, कि भाई वो कोटिलेडनस डाइकोटिलेडनस है क्या मोनोकोटिलेडनस है, यानी जो सीड है ना वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अगर होगा तो डाइकोटिलेडनस यानी कि 2 कोटिलेडनस बन गया, अगर नहीं होगा तो मोनोकोटिलेडनस मतलब सिंगल ही सीड है, समझा। तो ये बात आपको समझ के रख लेनी है। मतलब आपको हमारा जो चार्ट है समझ में आया ना, अच्छे से क्लियर हो गया ना। क्या बोला यहाँ पर, ध्यान देना, हमारे फेनेरोगेम को बेसिकली 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक हमारा होता है जिम्नोस्पर्म, एक हमारा होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी क्या? एक ऐसा सीड जो बाहर से दिखाई दे सके, मतलब एक्सटर्नली बाहर से हमें दिखाई दे सके, बाहर से विजिबल हो, ठीक है। ऐसा सीड जो फ्रूट के अंदर ना हो, सिंपल सी बात। अगर वो बाहर से दिखाई दे रहा है मतलब फ्रूट के अंदर होगा क्या? नहीं होगा, बाहर होगा। और एक ऐसा सीड जो एंजियोस्पर्म होता है यानी कि कवर्ड होता है, उसके ऊपर से लेयरिंग होती है। तो आप बोलोगे भैया कौन सा फ्रूट? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा होता है एप्पल, मैंगो, आपने खाया होगा। तो देखो मैंगो का सीड क्या मैंगो के बाहर होता है? नहीं होता भैया, वो तो मैंगो के अंदर होता है ना, मतलब फ्रूट के अंदर है। तो फ्रूट के अंदर मतलब क्या हुआ? बाहर से लेयरिंग है, कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है? कवर्ड है, मतलब क्या? एंजियोस्पर्म, समझा। तो जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है ना, मतलब जिसके ऊपर लेयरिंग होती है, बाहर से कवरिंग होती है, उसको भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि वो जो अंदर का सीड है ना वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समझा। तो एक हमारा डाइकोटिलेडनस, एक हमारा मोनोकोटिलेडनस। डाई मतलब होता है 2, कोटिलेडनस होता है मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है क्या? तो वो सीड अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब 2 सीड बन जाएगा, मतलब डाइकोटिलेडनस। अगर वो नहीं हो रहेगा तो सिंगल ही रहेगा, है ना। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो सिंगल ही सीड रहेगा ना भाई, डिवाइड नहीं हो रहा है तो मतलब मोनोकोटिलेडनस। मोनो यानी सिंगल, डाई यानी 2। तो आपको चार्ट समझ गया ना, अच्छे से क्लियर हो गया। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि यार फेनेरोगेम क्या होता है, इसके दोनों डिवीजन्स जो हमारे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये क्या होता है, फिर हमारे एंजियोस्पर्म के दोनों डिवीजन डाइकोटिलेडनस से मोनोकोटिलेडनस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है भाई यार। तो आपको ओवरफ्लो समझा ना कि आज के वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूंगा हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल वाला आइकन पर सेट रखना, जिससे आने वाले वीडियो अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन फटाफट से आपको मिलता रहे, ठीक है भाई डियर। चलो अब हमारे चैप्टर के अंदर हम लोग घुसते हैं। देखो भाई डियर, मैं आपको बता दूं हम लोग अभी किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम लोग प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो छोटा सा प्यारा सा नन्नू समन्नू से प्लांट्स लगा हुआ है, ठीक है, आप समझ सकते हो। चलो फटाफट से आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा ग्रुप है उसका नाम है फेनेरोगेम। तो फेनेरोगेम क्या होता है मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता रखा। फेनेरोगेम मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि इसके अंदर आने वाले सारे प्लांट्स कैसे होंगे हमारे? फ्लावरिंग होंगे, इनके पास फ्लावर्स रहेंगे, ठीक है। चलो तो यह बात आपको समझ में आ गई कि हमारे फेनेरोगेम्स कैसे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट बोलता है, क्या बोलता है हमारे? ध्यान देना यहाँ पर, दिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसेस सीड, यानी कि इसके पास ना रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पेशल टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ बच्चे रहेंगे बोलेंगे भैया रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब क्या? अपने जैसे एक और इंडिविजुअल्स को क्रिएट करना, यानी कि अपने जैसे एक और बच्चे को बनाना, जन्म देना, इसको बोलता है रिप्रोडक्शन। तो इनके पास, इनके अंदर आने वाले सारे प्लांट्स लोग के पास है भाई जन्म देने के लिए, यानी कि एक और बच्चा पैदा करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है फ्लावर्स। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि फ्लावर्स हमारा प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट्स के अंदर जो भाई रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, यानी कि प्लांट्स को एक और प्लांट्स अपने जैसे बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ये बात आपको समझ के रखनी है। और ये लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? लोग भाई प्रोड्यूस करते हैं सीड। अब लोग भैया सीड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? भैया देखो ये लोग फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, अब फ्लावरिंग प्लांट्स है तो फ्लावर तो बनेगा, फ्लावर से फ्रूट बनेगा बाद में। अब फ्रूट के अंदर सीड होगा, बाहर होगा कि अंदर होगा? ये हमने देखा कि बाहर है तो जिम्नोस्पर्म बोलेंगे, अगर फ्रूट के अंदर है सीड तो हमारा एंजियोस्पर्म। अभी आगे देखने वाले, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी हम लोग वही देख रहे हैं ना। चलो तो फेनेरोगेम आपको समझा ना कि फेनेरोगेम हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स होता है और लोग रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझ में आया। और लोग सीड को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। देखो यहाँ पर प्लांट्स आपके सामने लगा हुआ है, देखो कैसा दिख रहा है, फ्लावरिंग प्लांट्स है ना आइडिया। देखो यहाँ पर देखो सीड फ्रूट्स लगे हुए हैं। अभी फ्रूट से मतलब फ्लावर भी इसके अंदर होगा, फ्लावर से तो फ्रूट बना है ना। अब फ्रूट के अंदर सीड है कि बाहर सीड है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। चलो फटाफट से अब देखो यहाँ पर वही मैं आपको बताया ना, डिपेंडिंग अपॉन द सीड्स इनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट, मतलब जो सीड है, अभी फ्लावरिंग प्लांट से तो फ्लावरिंग प्लांट के बाद फ्रूट बनेगा, तो फ्रूट के अंदर सीड है या बाहर सीड है? अगर अंदर है तो हमारा एंजियोस्पर्म, अगर सीड के बाहर है मतलब सीड के बाहर हमारा फ्रूट के बाहर अगर हमारा सीड है तो जिम्नोस्पर्म, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब डिपेंडिंग अपॉन
जो डिपेंडिंग अपॉन जो हमारा फ्रूट का सीड है ना, वो फ्रूट के अंदर है या फ्रूट के बाहर है। अगर फ्रूट के अंदर है तो एंजियोस्पर्म, अगर फ्रूट के बाहर है तो जिम्नोस्पर्म। ये बात आपको समझ के रख लेनी, ठीक है माय डियर। चलो तो इतना आपको समझ गया ना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग ना इनको अच्छे से पढ़ के लेते हैं, मतलब यार ये जिम्नोस्पर्म क्या होता है और एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसकी अभी हम लोग ना डिटेल स्टडी करके लेते हैं, ठीक है माय डियर। चलो आ जाओ फटाफट से यहाँ पर देखो अभी ध्यान से। तो यार जो हमारा पहला डिवीजन है इसका नाम है जिम्नोस्पर्म। अब ये जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जैसे मैंने आपको चार्ट में समझाया था, जिम्नो मतलब होता है नेक्ट, यानी कि जो हमारे आंखों से यानी कि एक्सटर्नली विजिबल हो, ठीक है, आंखों से दिखाई दे, ठीक है। और स्पर्म यानी होता है सीड, मतलब एक ऐसा सीड जो विजिबल हो एक्सटर्नली, यानी बाहर से हमारे आंखों से दिखाई दे, ओपनली वो दिखे, ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है हमारा जिम्नोस्पर्म का मीनिंग। तो यार जिम्नोस्पर्म का कुछ चलो डीपली पढ़ लेते क्या क्या होता है, देखो ध्यान से यहाँ पर। तो क्या पहला पॉइंट क्या बोलता है हमारा, जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली एवरग्रीन पेरेनियल एंड वुडी। मतलब यार जिम्नोस्पर्म के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स कैसे होंगे, एवरग्रीन होंगे। एवरग्रीन बोलेंगे तो हरे भरे होंगे, एंड पेरेनियल बोलेंगे तो सालों सालों तक आपको देखने को मिल जाएंगे। और कैसे होंगे, वुडी होंगे, यानी कि भाई लकड़ी, वुडी यानी क्या, लकड़ी, तो लकड़ी जैसे होंगे पूरे पूरे, इसके अंदर खाली लकड़ी लकड़ी प्रेजेंट होगा। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो प्लांट्स को अच्छे से अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो यहाँ पर सारी चीजें देखो हरे भरे दिख रहे, पूरे पूरे देखो लकड़ी लकड़ी दिख रहे, समझा अच्छे से। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है हमारा इसके बारे में कि भाई इनके पास ना कोई ब्रांचेस नहीं होता है, यानी कि देखो इनके अंदर आने वाले जिम्नोस्पर्म के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स लोग के पास कोई भी ब्रांचेस नहीं होता है। देखो यहाँ पर ध्यान से, अब देखो ये जो प्लांट्स यहाँ पर आपको दिख रहे, कैसे दिख रहे, हरे भरे दिख रहे कि नहीं दिख रहे, और इनको ना आप सालों सालों भर देख सकते हैं, यानी कि पेरेनियल होते हैं और बुडी होते हैं, देखो लकड़ी लकड़ी दिख रहा है। पर आपको इनके पास कोई ब्रांचेस दिख रहा है क्या, ब्रांचेस बोलेंगे तो ऐसे साइड में सब ब्रांचेस निकला हुआ आपको दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, मतलब इन सबके पास ब्रांचेस नहीं होता है, बात आपको समझ के रखना, ठीक है। मतलब समझा क्या बोला मैंने। तो भाई हमारे जिम्नोस्पर्म के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स के पास ब्रांचेस नहीं होता है, यानी कि देखो अब नारियल का पेड़ आपने देखा है, नारियल का पेड़, हाँ देखो नारियल का पेड़ कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो आपने देखा होगा नारियल के पेड़ ऐसा ब्रांचेस होता है क्या, कभी आपने देखा है नारियल के पेड़ के पास ऐसा ब्रांचेस नहीं होता है। नारियल का पेड़ ऐसा खड़ा होता है, स्ट्रेट होता है, उसके पास कोई भी ब्रांचेस नहीं होता है, समझा अच्छे से। मतलब उसके बाजू में कोई भी टहनी, वो डाल बोलते हैं, डाल इसमें नहीं निकला होता, ठीक है, ब्रांचेस नहीं होता है। और जो इनके अंदर आने वाले सारे प्लांट्स का जो लिप्स होता है ना, लिप्स यानी पत्ते, जो पत्ते होते हैं ना वो कैसे दिखते हैं, लुक्स किंग्स क्राउन, यानी कि उनका पत्ते कैसे दिखाई देते हैं, एक किंग राजा होता है ना, राजा का जो मुकुट होता है, मुकुट ऐसा देखो, ऐसा ऐसा राजा का मुकुट कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो उनके पत्ते ऐसा दिखाई देते हैं, ऐसा शेप के उनके पत्ते होते हैं। ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है माय डियर। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो इनके पत्ते कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पर प्लांट्स देखो, प्लांट्स इनके पत्ते देखो कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, एक राजा के मुकुट जैसे ऐसा दिख रहे हैं। अब स्ट्रक्चर आप देख लो, थोड़ा सा समझ जाओगे, ठीक है माय डियर। चलो तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये कैसे होता है, इनके अंदर सारे जो प्लांट्स आएंगे उनके पास ब्रांचेस नहीं होगा, यानी कि कोई भी ब्रांचेस नहीं होते। और इनके पत्ते कैसे दिखते हैं, इनके पत्ते राजा के मुकुट जैसे दिखाई देते हैं, इस तरीके से आपको समझ के रखना है, ठीक है माय डियर। चलो अगला पॉइंट क्या बोलता है, दे हैव मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन दिस सेम प्लांट्स, यानी कि इनके अंदर आने वाले सारे प्लांट्स जो होंगे ना उनके पास फ्लावर्स होगा। अभी फ्लावरिंग प्लांट्स है तो फ्लावर तो होगा, पर कैसा होगा, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट्स के अंदर होगा, समझा ना। मतलब जो मेल फ्लावर यानी कि जो लड़का वाला फ्लावर रहेगा लड़का वाला जो फूल रहेगा वो भी, और जो लड़की वाली फूल रहेगी वो भी, दोनों एक ही प्लांट्स में पाए जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ के अच्छे से रख लेना, ठीक है माय डियर। चलो तो हमारा लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, देखो सीड डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग। अब मैंने आपको क्या बोला, जिम्नोस्पर्म यानी क्या, एक ऐसा सीड जो बाहर से एक्सटर्नली दिखाई देता हो। अभी बाहर है ना सीड, फ्रूट के बाहर है, तो उसके पास कुछ कवरिंग होगा, कोई कवरिंग होगा, फ्रूट का नहीं होगा, मतलब इनके पास कोई भी नेचुरल कवरिंग नहीं होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स। इसका मतलब ये होगा कि जो इसके अंदर आने वाले सारे प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स तो है, पर फ्रूट बनाएंगे क्या, फ्रूट यानी फल बनाएंगे क्या, फल नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जब सीड ही बाहर है तो फल कैसे बनेगा, इसलिए लोग फल नहीं बनाते। इसके लिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, जो आपको अच्छे से समझ कर रख लेनी, ठीक है माय डियर। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको सारी चीजें जो हमारा जिम्नोस्पर्म का टॉपिक है आपको क्लियरली सबको समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल की बात करें, देखो साइकस हो गया, पिकिया हो गया, फॉर एग्जांपल क्रिसमस ट्री, आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, अभी क्रिसमस आया था बीच में, ठीक है, तो आपको सारा चीजें पता होगा, ठीक है। चलो अब हमारा पहला टॉपिक था, पहला डिवीजन था हमारा जिम्नोस्पर्म, ये खत्म हो गया। अब हमारा सेकंड डिवीजन आता है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। तो एंजियो मतलब मैंने आपको समझा था, एंजियो मतलब होता है कवर्ड, ठीक है, कवर्ड, देखो कवर्ड, एंजियो यानी होता है कवर्ड, यानी कि कवरिंग फॉर्म, ठीक है। और स्पर्म यानी होता है सीड, तो एक ऐसा सीड जो कवर्ड फॉर्म में, यानी कि उसके ऊपर से बाहर से लेयरिंग हो, समझा, तो हमारे आंखों से सब एक्सटर्नली बाहर से दिखाई देगा क्या, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर तो लेयरिंग है ना भाई, वो तो फ्रूट के अंदर है, तो बाहर से लेयरिंग है, कवरिंग है, तो कैसे हमारे आंखों से दिखाई देगा, बाहर से नहीं देगा ना, सिंपल सी बात। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। तो एंजियोस्पर्म यानी क्या, एक ऐसा सीड जो फ्रूट के अंदर हो, यानी कि बाहर से उसके पास कुछ कवरिंग हो, कुछ लेयरिंग हो, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स बोलते हैं, जो आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो चलो इनकी डीप स्टडी कर लेते हैं, आखिर ये एंजियोस्पर्म सीड क्या होता है, प्लांट्स क्या होता है, ठीक है, सारी चीजें देखो ध्यान से यहाँ पर। इन दिस प्लांट्स फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स। अब मालूम है ना आपको कि इनके अभी फ्लावरिंग प्लांट्स है तो फ्लावर आएगा। अब फ्लावर किस में डेवलप होगा, फ्रूट के अंदर। देखो फ्लावर डेवलप होगा किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। बाद में यही फ्रूट
के अंदर क्या आएगा, सीड आएगा, समझा। यही फ्रूट के अंदर क्या आएगा, सीड आएगा। पर सीड फ्लावर के फ्रूट के बाहर रहेगा क्या, नहीं, फ्रूट के अंदर रहेगा। किसके अंदर रहेगा, फ्रूट के अंदर रहेगा। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, समझा, समझ में आ गया। तो एंजियोस्पर्म के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, उन लोग फ्लावर्स से फ्रूट बनाएंगे। अब सीड फ्रूट के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। बाहर होगा मतलब कौन सा प्लांट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। तो अगर सीड फ्लावर के फ्रूट के फ्रूट अगर सीड फ्रूट के अंदर है तो कौन सा हो गया हमारा, एंजियोस्पर्म प्लांट्स होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ के रख लेनी, ठीक है, समझा अच्छे से। देखो क्या बोला गया, इन दिस प्लांट्स फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स, जो फ्लावर्स है वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। और सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन फ्रूट, तो जो सीड बनेगा फ्रूट के अंदर वो फ्रूट के अंदर ही बनेगा, फ्रूट के बाहर नहीं बनेगा, समझा। अगर फ्रूट के बाहर बना तो हमारा हो गया जिम्नोस्पर्म, फ्रूट के अंदर बना तो हमारा हो गया एंजियोस्पर्म। क्यों, क्योंकि एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कवर्ड सीड, बाहर से लेयरिंग, अंदर सीड, समझा। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पर एप्पल आपको दिख रहा है, एप्पल, तो आपने एप्पल खाया होगा ना माय डियर। अब जब एप्पल खा लेते हो तो आपको सीड मिलता है, सीड। तो अभी सीड बाहर था क्या फ्रूट के, नहीं ना, सीड फ्रूट के अंदर था, मतलब एंजियोस्पर्म, समझा। तो ऐसा होता है, समझा। तो हमारा एप्पल का पेड़ होता है वो कौन सा पेड़ हो गया माय डियर, वो हमारा हो गया एंजियोस्पर्म वाला प्लांट हो गया, समझा। मतलब इसके अंदर आने वाले सारे प्लांट्स कैसे होंगे, एंजियोस्पर्म प्लांट्स होंगे, समझा अच्छे तरीके से। चलो, तो माय डियर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दिस सीड्स कवर्ड। अब सिंपल सी बात है ना, अभी देखो सीड फ्रूट के अंदर है तो बाहर से कवरिंग है, मतलब सीड तो कवर होगा, तो ये सीड क्या होता है, कवर होता है। हेंस दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं माय डियर, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सीड बाहर से कवर होता है। अच्छी तरीके से आपको समझ कर रख लेना है, समझ गया सारी चीजें। चलो, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पर, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर्स ऑफ कोटिलेडनस, मतलब भाई देखो अब फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड है, तो हम क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म है। पर यार जो सीड है ना वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है क्या, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है क्या, इनकी बेसिस पे दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया इनको। एक हमारा होता है मोनोकोट्स, एक हमारा होता है डाइकोट्स, समझ में आ गया। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो, कोट्स यानी कोटिलेडनस। तो अगर एक सीड है उसमें अगर ऐसा मैं तोड़ूंगा, अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब क्या हो गया, मोनोकोट्स हो गया। अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है मतलब डाइकोट्स हो गया। ये बात आपको समझ के रख लेनी है। तो चलो यार फटाफट से हम लोग देख लेते हैं आखिर मोनोकोट्स क्या होता है एंड डाइकोट्स क्या होता है, इनकी डीपली स्टडी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है माय डियर। चलो आ जाओ फटाफट से नीचे देखो, तो यहाँ पर हमारा मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स दोनों भी लिखा हुआ है। देखो मोनोकोट्स का अगर फुल फॉर्म बोलेंगे तो क्या होगा, मोनोकोटिलेडनस, और डाइकोट्स का फुल फॉर्म बोलेंगे तो क्या होगा हमारा, डाइकोटिलेडनस, जो आपको समझ के अच्छे से रख लेना, ठीक है माय डियर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मोनोकोटिलेडनस क्या होता है, चलो फटाफट आपको बताता हूँ। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द प्लांट्स हुज सीड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी कि एक ऐसा प्लांट्स जिसका सीड होगा ना, सीड, अब प्लांट्स है तो फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, अब फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड आएगा, फ्रूट बनेगा, तो फ्रूट में सीड आएगा। तो सीड अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर जो सीड हमारा फ्रूट के अंदर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब यह होगा हमारा मोनोकोट्स यानी कि मोनोकोटिलेडनस, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। मतलब एक ऐसा प्लांट्स उसका सीड जो होगा ना वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलेडनस। क्यों, क्योंकि भाई मोनो मतलब होता है सिंगल, अब जब डिवाइड ही नहीं हुआ तो सिंगल ही होगा ना, एक ही रहेगा, इसलिए मोनोकोटिलेडनस, समझ में आ गया। चलो अब हमारा डाइकोटिलेडनस क्या बोलता है, डाइकोटिलेडनस क्या बोलता है, प्लांट्स हुज सीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हल्ब, हल्ब देखो यहाँ पर हल्ब्स, हल्ब्स यानी होता है पार्ट, ठीक है। मतलब एक ऐसा प्लांट्स उसका सीड होगा ना वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकता है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे डाइकोटिलेडनस प्लांट, समझा। मतलब एक ऐसा प्लांट्स उसका सीड जो होगा ना वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो जाएगा ना, अगर डिवाइड हो गया तो दो बन जाएगा, मतलब दो कोटिलेडनस बन गया। अभी देखो डिवाइड होकर दो बन जाएगा ना इक्वल पार्ट्स में, तो दो कोटिलेडनस बन गया, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडनस यानी कि दो कोटिलेडनस, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलो तो ये बात आपको समझ में आ गई सारी चीजें, इसके अंदर कुछ डाउट है तो आई होप आपको मोनोकोटिलेडनस एक हमारा डाइकोटिलेडनस सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा डियर हमारा ये वीडियो, आपको सारा चीजें अच्छे से समझ में आया, कुछ यहाँ पर डाउट है, मतलब सारे टॉपिक मैंने एकदम बेस्ट तरीके से आपको समझा दिया। और अगर आप पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर अगर आप देखे रहोगे तो आपको सब कुछ और अच्छे से समझेगा, बिकॉज उसके अंदर मैंने सारा बेसिक हर एक चीज आपको समझा के अच्छे तरीके से दिया था, ठीक है माय डियर। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वाला वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर वीडियो अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय 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 फ्रेंड्स। जब हाँ एक बात और जाने से पहले, हमारा चैप्टर फाइनली खत्म हो गया है। अभी आप मत बोला भैया चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, चैप्टर हमारा फिनिश, बस ये लास्ट लेक्चर था माय डियर, ये लास्ट लेक्चर था। आप अपना टेक्स्ट बुक देखो, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, पर चैप्टर अभी आप पूरा पढ़ो अच्छे तरीके से, मजे करो, एंजॉय करो, इतना पावर पैक्ड एंड क्वालिटी वीडियो लेक्चर के साथ आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है माय डियर। तो अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, बाय बाय।